बताइएगा मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? हाँ, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को आप मोहन नाम का व्यक्ति समझ लीजिए। वो नहाता है, खाता है, फिर नृत्य देखता है। नृत्य मतलब नर्तकी एक मिला है, मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिपस्टिक कहाँ मिला? पाउडर कहाँ मिला? दर्पण कहाँ मिला? तांबे का दर्पण चनहुदड़ो में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन देखिएगा, चनहुदड़ो। और हम बात कर लें मोहनजोदड़ो, है ना। शिल्प कला के बारे में पता चलता है कि चनहुदड़ो में कारखाने मिले, उद्योग मिले। उस समय सोचिए क्या क्या मिले? कारखाने, उद्योग मिले, जहां शिल्प तराशे जाते थे, मुहर बनाए जाते थे, है ना, मूर्तियां बनाई जाती थी, बहुत सारे अवशेष। एक ऐसे मिला हमको चनहुदड़ो में, जब पुरातत्ववेत्ता लोग जब वहां की उत्खनन कार्य किए तो वहां पर एक प्रकार का कूड़ा करकट मिला, जिसमें तांबे भी मिले, जिसमें सोने के कुछ कण भी मिले, चांदी के भी मिले, कांस्य के भी मिले। तो इससे ये जानकारी मिलता है कि वहाँ आसपास क्षेत्रों में तांबे का जो करकट ज़्यादा मिला, वहाँ तांबे का शिल्प या उद्योग रहा होगा, है ना। तो ये देखिएगा, चनहुदड़ो जो था 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। एक शहर था चनहुदड़ो, और ये 125 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर था। दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? मोहनजोदड़ो हुआ। मतलब ये जो था मोहनजोदड़ो काफी बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। पहला कौन था? धोलावीरा। धोलावीरा नाम याद रखिएगा, धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सेकेंड नंबर है मोहनजोदड़ो का, हेक्टेयर 125 हेक्टेयर, और ये 7 हेक्टेयर में फैला था। मगर सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ थे? चनहुदड़ो में थे। चनहुदड़ो में थे सबसे ज्यादा उद्योग, है ना। और यहीं पर हम देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। उसके बाद जो संस्कृति फैली उसको बोलते हैं झूकर झाकर संस्कृति। पूछेगा प्रश्न, झुकर झाकर संस्कृति क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का विनाश के बाद, हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ। 2600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व के आसपास विनाश हुआ। एकदम से विनाश नहीं हुआ। क्या हुआ होगा उसके बाद? जो क्षेत्रीय, ये झुकर झाकर संस्कृति क्या? एक क्षेत्रीय संस्कृति है। इनका क्या हो गया? शहरों से मोह भंग हो गया। हड़प्पा सभ्यता कैसी संस्कृति थी? कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता, नगर शहर थे। और झुकर झाकर संस्कृति जो थी वो क्षेत्रीय संस्कृति थी। और कैसी थी वो? ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद सभी का शहरों से मोह भंग हो गया था। इसका क्षेत्रीय संस्कृति का अभ्युदय हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर हम सोमवार को पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हो गया, सोमवार को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं शिल्प कला। शिल्प कला में देखिएगा लाजवर्द। चलिए, वो जो उद्योग तो बनने थे, मगर उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? बालाकोट, नागेश्वर से क्या मिल रहा है? शंख। शंख का कटिंग का कार्य किया जाता था, तराशे जाते थे, है ना। आपको ये थोड़ा थ्योरी ऐसा लगता है कि इससे कैसा प्रश्न पूछेगा, है ना। ये तो बहुत इजी लग रहा है, ऐसा होता था वैसा, तो बहुत याद हो जा रहा है। मगर आपसे प्रश्न पूछेगा झुकर झाकर संस्कृति क्या है, पूछेगा शिल्प कला का विकास हड़प्पा सभ्यता में कैसे था, तो आपको बताना पड़ेगा चनहुदड़ो नगर में उद्योग ज़्यादा मिले। यहाँ शिल्प कला का विकास काफ़ी उन्नत स्थिति में था। यहाँ पर हमें शंख मिले, कहीं पर शंख टूटे हुए, नए नए तराशे हुए। यहाँ तक हमको मनके मिले हैं। मनके
मोतियों का जो माला होता है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि चावल या सरसों के दाने से छोटा या उसके बराबर एक मोती मिला है, जिसमें क्या है, छेद किया हुआ है धागा पिरोने के लिए, और एक छोटा सा सरसों का दाना, उसमें भी छेद, उसमें भी धागा पिरो के माला पहना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हमको कहाँ मिला है? चनहुद्रों में मिला, ये उत्खनन के दौरान। मतलब हम आश्चर्य हो जा रहे हैं कि इतना बारीकी से कैसे शिल्पकारी की जाती थी। ये चांदी में और सोने में भी देखने को मिलते हैं। हम लोग अभी देखते हैं ज्वेलरी, उस समय भी है ना, बहुत सारे क्या थे, आभूषण थे। तो यहाँ पर शंख कहाँ से मंगाए जाते थे? नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में, समुद्र के किनारा है ये, यहाँ से शंख मंगाया जाता था और चनहुद्रों में उसको तराशा जाता था, शाइनिंग दी जाती थी ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग कार्निलियन। कार्निलियन एक लाल रंग का आभूषण होता था जिसको लाजवर्द बोला गया है ना। और एक है स्फटिक, जेस्पर, है ना। तो ये इसमें एक था नीले रंग का पत्थर और लाल रंग का पत्थर। ये कहाँ से मंगाए जाते थे? है ना, इसके आसपास क्षेत्रीय स्तर पर मंगाए जाते थे, भारत के अंदर से मंगाए जाते थे। मगर कुछ धातुएं ओमान से मंगाया जाता था, दूसरे क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। तो आपको यहाँ पर जानना है कि चनहुद्रों में जो उद्योग लगाए गए थे उसके लिए जो माल थे वो भारत के अंदर उपमहाद्वीप से मंगाए जाते थे। सोना दक्षिण भारत से। पढ़े हम लोग उस समय, भागे क्यों पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये समझ में आया। यहाँ पर शिल्प कला, आपको पुस्तकों में तो एक पेज दिया है, मगर आपको मुख्य तथ्य देखना है कि चनहुद्रों एक छोटा नगर था, मगर उद्योगों की संख्या इससे ज्यादा थी, है ना, ठीक है। और देखिएगा, आपको कच्चा माल मंगाने के लिए सुदूर देश कौन कौन से थे? हम देखें, ओमान की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक को कहा जाता है। इराक जो देश है वो पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हमको एक विशेष प्रकार का मर्तबान मिला हुआ है। मर्तबान मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन, जिसको हम लोग मृत भांड भी बोलते हैं। ये है मर्तबान। मर्तबान जो है वह मिट्टी से बना हुआ बर्तन है। हड़प्पा सभ्यता का जो ये बर्तन है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, वो कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया में मिला है। इससे ये पता चलता है कि व्यापार किया जाता था, एक देश से दूसरे देश व्यापार किया जाता था, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था, निर्यात और मंगाया जाता था, आयात। तो ये मर्तबान क्या है? मर्तबान मिट्टी से बना हुआ बर्तन है जिसमें कोई तरल पदार्थ बाहर मत रिसे। इसके लिए क्या किया जाता था? इसके ऊपर काले रंग का कोटिंग किया जाता था, काले रंग का वार्निश टाइप का किया जाता था, जिससे बाहर लीकेज नहीं मारता था। ठीक है, समझ में आया? लीकेज, रिसाव, जैसे कि ये बिल्डिंग का रिसाव हो रहा है, पानी गिर रहे हैं यहाँ पर, है ना, पानी भरा हुआ लीकेज हो रहा है। तो उस समय जो मर्तबान थे वो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे। क्यों भाई, नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मर्तबान क्या था? मिट्टी से बना हुआ बर्तन था, मटका था, जिस पर विशेष प्रकार के गाढ़े लेप लगाए जाते थे, जिससे तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, ये है। ये कहाँ मिले? मेसोपोटामिया में मिले। ठीक है, अब देखिएगा, मुहर जो थे चट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे। चट एक विशेष प्रकार का पत्थर था, मुलायम पत्थर, जिसको तराश के क्या बनाते थे? मुहर बनाते थे। बाट, हमको बाट मिले हैं, तराजू मिले हैं। कहाँ पर? चनहुद्रों में मिले हैं और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? बाट किससे बनते थे? चट नामक पत्थर से बनते थे, है ना। तराजू भी मिला है, जिस पर
है ना, जो तांबे के बने होते थे, मोहनजोदड़ो में जो मिले। इससे ये पता चलता है कि उस समय नाप तोल की पद्धति प्रचलित थी। और इसके अलावा देखते हैं कि एक रहस्यमयी लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी हड़प्पा वासियों को, कि कोई भी अनपढ़ भी उसको पढ़ लेता था। क्यों? क्योंकि वो भाव व्यक्त कर रहा है, चित्रात्मक था। समझ में आ रहा है? पुस्तक है ये, जो पढ़ा है हिंदी जानता है वही पढ़ेगा, है ना? ठीक है। और उस समय की जो लिपि हुआ करती थी, यहाँ पर लिपि है, ये देखिए ओमान में मिला हुआ हड़प्पाई मर्तबान है। ये मर्तबान लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कालीनियन गुजरात के बड़ौद से मंगाए जाते थे। हमने देखा मुहर, लिपि और बाट, है ना। बाट क्या होता था, कैसे बनाए जाते थे, उसमें मुद्रांकन किया जाता था। मुद्रांकन अभी कुछ सामान आप कोरियर करोगे, उसमें ठप्पा लगाया जाता है, सील बंद किया जाता है, लाख से ठप्पा लगाया जाता है। लाल रंग का देखते होंगे आप, ट्रेन में भी आप मालगाड़ी जाती होगी, उसमें जो कागज उड़ता रहता होगा, बंधा होगा, उसमें भी क्या है, लाख लगे होते थे। और उसमें क्या है, एक मतलब जिसको बोलते हैं चपड़ा, बोलते हैं चपड़ा लगा है, सुने होगे नहीं? तो ये चपड़ा में एक प्रकार का मुद्रांकन होता है अभी भी, है ना। आप लोग के जो सीनियर हैं, टीसी लेके जा रहे हैं, मुद्रांकन प्रिंसिपल मैम का रहता है ना। तो उस समय भी इस तरह का प्रचलित था कि कोई वस्तु है, उसको हमको भारत से ओमान भेजना है, तो एक विशेष वस्तुओं में क्या लगाया जाता था, मुद्रांकन लगाया जाता था, ठप्पा मारा जाता था, छाप मारा जाता था, जिससे पहचान में आए कि वही जगह से आया तो है सामान, है ना, और कोई उसको तोड़ा तो नहीं है। तो ये है, इसमें हमने देखा शिल्प कला, उद्योग थे चंद्रों में, मुहरे थे, मुद्रांकन था, और क्या था, व्यापार किया जाता था, दूसरे देशों से मंगाया जाता था और भेजा भी जाता था। कैसे मिले साक्ष्य इसके? मेसोपोटामिया में क्या प्राप्त हुआ, ओमान में क्या प्राप्त हुआ, मर्तबान प्राप्त हुए। ईंट मिला है, उसकी जो लंबाई है, हम बात करें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई 4, 2, 1 का था, इतना लंबा था। जो वर्तमान में जो ईंट बनता है उससे थोड़ा बड़ा, है ना। ईंट की जो साइज थी 4, 2, 1 की साइज थी। और मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, वो 11 मीटर, हम उसको फीट से हम 11 मीटर में चेंज कर लें तो ये 11 मीटर लंबाई 11 मीटर, ठीक है। जो चौड़ाई है वह 22 मीटर, गहराई 8 फीट। ये चौड़ाई कितना बताया, लगभग 22 मीटर, ठीक है। ये चौड़ाई थी और ये लंबाई, ये गहराई। अगर आप उस स्विमिंग पूल में नहाते जाते तो जैसा प्रेयर करने का जो ग्राउंड है उतना बड़ा होता था। मतलब देख सकते हैं, लंबाई 11 मीटर, गहराई 8 मीटर गहराई हुआ करता था। तो ये कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले, ठीक है। इससे प्रश्न क्या पूछेगा, आपको वही पूछेगा, मोहनजोदड़ो में नगर नियोजन पद्धति कैसी थी, मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, तो बता रहे हैं आप, ठीक है। अन्नागार, स्विमिंग पूल, नर्तकी, है ना। तो ये इस तरह से है। तो देखिएगा पुस्तक में आपको मोहरे लिपि तथा बाट, मोहरे रहस्यमय लिपि, चित्रांकन, कोई भी अनपढ़ इसको पढ़ सकता था।
है ना, बाठ। तो इस तरह से है। हाँ, एक हो रहे प्राचीन सत्ता, जिसको प्राचीन सत्ता मतलब जो राजा हुआ करता था वह कोई एक व्यक्ति नहीं हुआ करता था। राजाओं का एक दल होता था जिसमें हर व्यक्ति राजा कहलाता था। अगर आप हड़प्पा सभ्यता में अगर आप लोग राजा हैं, है ना, कोई एक व्यक्ति राजा नहीं कहलाता, सभी व्यक्ति राजा कहलाते। और वो कहाँ रहते? प्रसाद में रहते। प्रसाद एक प्रकार का महल था जहां पर ये रहते थे, राजभवन टाइप का। ठीक है, तो ये जो शासक थे वो प्रसाद में रहते थे। क्लियर? वो कोई एक व्यक्ति राजा नहीं हुआ करता था, एक समूह के लोग राजा कहलाते थे, है ना। इस तरह से जिसका नाम हम लोग देखा कि यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह नाम आज भी प्रचलित है, पुरोहित राजा कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से शासक है प्राचीन सत्ता। अब सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। सोमवार को ये होगा, आप लोगों का काम है क्वेश्चन का आंसर देखना। लघुत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न है हड़प्पा के विशाल अन्नागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पेज नंबर 20, है ना। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नगर योजना कैसी थी? आपको लिखना है चनहुद्रों में शिल्प उत्पादन के विभिन्न अभिलक्षणों का उल्लेख लिखिए। चनहुद्रों में शिल्प उत्पादन का, यही तो लिखना है आपको। चनहुद्रो एक छोटा सा शहर था 7 हेक्टेयर का, मगर वहाँ पर उद्योग हमें प्राप्त हुए हैं। वहाँ लाजवर्ज, कार्निलियन, है ना। तो ये आपको जेस्पर सब बताना है आपको लिख के। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। कितना लंबाई, गहराई, चौड़ाई बताना है। ठंडे के समय क्या पानी? गर्म पानी स्रोत था। और अब जो सप्ताह में वो पानी को खाली किया जाता था, छोटे नालियों के जरिए वो बड़े नालों में जाकर शहर से दूर जाकर वो अन्यत्र बह जाता था, है ना। तो ये बताना है आपको। मुहरे तथा मुद्रांकन पर टिप्पणी लिखिए। मुहर क्या है, मुद्रांकन क्या है? मुहर मैंने बताया, मुहर किससे बनता था? सेल खड़ी से बनता था। और किससे बनता था? टेराकोटा। सेल खड़ी पत्थर होता था मुलायम, जिससे मुहर बन गया। टेराकोटा मिट्टी होता था मुलायम, है ना, जिसे पकाकर मुहर बनाए जाते थे। मुद्रांकन क्या था? विशेष प्रकार का अंकन, जब कोई व्यापार करता था, है ना, एक स्थान दूसरे स्थान व्यापार का जो सामग्री भेजा जाता था तो उसके पहले मुद्रांकन किया जाता था। और इसका हमें चनहुद्रों में मिला है साक्ष्य। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको पुस्तक को पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से, घर में जाकर। कल संडे है, आप लोगों का होमवर्क है हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ना है। सोमवार को प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा आपको। प्रोजेक्ट में आप इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप उस तरह का प्रोजेक्ट बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास प्रोजेक्ट था, मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देखिएगा। वैसे ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है। हड़प्पा सभ्यता का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फाइल में बनाना है ना। और सोमवार को एक पेज में लिखने वाला करें तो उसको मत लिखिएगा, है ना। अब प्रोजेक्ट शुरू कर देना है, प्रोजेक्ट में लिखिएगा आपको, है ना। ठीक है, एक फाइल लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाला। तो इसमें आप देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपका होमवर्क है हड़प्पा सभ्यता को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना, स्मरणीय बिंदु को याद करना। पढ़ने का जो तरीका है स्पीड का मैं आप लोगों का, मगर कोई बात नहीं, समझ के पढ़िएगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक यहीं तक होता है। उसके बाद हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इससे, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे